क्या आपको मालूम है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कौन कर रहा है? बेचैन इसकी वजह से सऊदी अरब है। एमबीएस ने ट्रंप को फोन मिलाया है। सऊदी अरेबिया और ईरान वॉर को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब ने ईरान पर अमेरिका के संभावित बड़े हमले की योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। खबरों के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की है और उनसे बड़े पैमाने पर हमला ना करने के हवाले से बात की है। तो मिडिल ईस्ट में पिछले 4 महीनों से तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच ज़बरदस्त टकराव चल रहा है। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में ईरान ने एक हमला किया जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके जवाब में अमेरिका ने पलटवार करते हुए तेहरान पर मिसाइलें और गोले बरसाए। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी है, जिससे भारी अफरा तफरी मच गई है और तेल और गैस की भारी किल्लत दुनिया को झेलनी पड़ रही है। जॉर्डन पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव दरअसल बढ़ गया। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के मिसाइल हमले और हॉर्मुज में शिपिंग में रुकावट के जवाब में ट्रंप बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं। वो आने वाले दिनों में ईरान की एनर्जी सुविधाओं पर बड़े हमले करने पर विचार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी रखने वाले एक और जराये ने बताया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से हमलों को रोकने की अपील की। हालांकि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन में सऊदी दूतावास दोनों ने ही इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने पलटवार करने की धमकी दी है। इसी वजह से इस वक्त सऊदी अरेबिया बेचैन नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया अपनी बेचैनी में सदर ट्रंप को फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह कार्रवाई से बाज आए या फिर रुका जाए, बचा जाए। ईरान ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। बुधवार को ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी। जराये के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बैठक के दौरान सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के हक में। वहीं ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल और खाड़ी देशों में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ठिकानों पर हमला करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिचर को सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में अरागची ने सऊदी विदेश मंत्री से कहा कि ईरान की सेनाएं अमेरिका इजराइल की किसी भी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाइयों में इलाकाई देशों की भागीदारी का करारा और उचित जवाब देंगी। ईरान और अमेरिका के बीच आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही? आखिर क्यों मामला उलझ जा रहा है? सुलझते मामला उलझ जाता है। इसके बीच की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? सऊदी अरब के साथ साथ गौरतलब है कि कतर, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी अमेरिका और ईरान पर मिडिल ईस्ट में युद्ध टालने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शनिचर को कतर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बनाने की कोशिश में ईरान के विदेश मंत्री, व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और ओमान के एहलकारों के साथ अलग अलग बातचीत की, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हुई। तो मौजूदा वक्त में हालात अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह हैं कि कभी भी हालात तनाव शुदा हो सकते हैं या फिर यूं कहें इसमें तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब बेचैन नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को निशाना बनाएगा। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त बताएं कि नाकेबंदी जारी है, शिप्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जो औद्योगिक शिप्स हैं उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, नाकेबंदी और सख्ती ज़्यादा है। और अमेरिका ने कह दिया है कि हम बड़े हमला करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका की बात ये सही है? इस रिपोर्ट के जरिए कुछ बातें आपने जानी, लेकिन इसकी वजह से सऊदी अरब अमेरिका को के इस बात को लेकर बेचैन नजर आ रहा है और सऊदी अरब ये कह रहा है फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप को कि कोई बड़ा हमला ईरान पर ना किया जाए। ऐसी सूरत में ईरान मिडिल ईस्ट को निशाना बनाता है। तो ये पूरी रिपोर्ट है। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या करने वाला है और दूसरी तरफ ईरान आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा रखता है, ये पूरी जानकारी हमने आपको इस रिपोर्ट में जानकारी दी है। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से तो ये कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ईरान पर किसी तरीका का हमला ना हो। तो अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर अमल किया जाता है या फिर यूं कहा जाता है कि हम किसी तरह के हमले पर यकीन नहीं करते, बशर्ते कि ईरान ये करे। और आपको याद ही होगा कि अगर किसी तरह की शर्तें लागू की जाती हैं अमेरिका की तरफ से तो उससे ज़्यादा शर्तें लागू कर देता है ईरान। तो देखना होगा कि
MBS सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से किए गए फोन का जवाब अमेरिका ईरान को देता है या फिर चुप्पी साध लेता है?